Hello students, welcome to your own YouTube channel Study with Ehsan and I am Ehsan and again at your service with a new video. So let's start. स्टूडेंट, जैसा कि थंबनेल से आपको मालूम है कि आज के इस वीडियो में हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के फर्स्ट वीडियो को देखने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं या फिर क्लास 12 पास आउट हैं और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो साइंस फील्ड में आप बैठने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो और सिर्फ यही वीडियो नहीं कि इस सीरीज के सारे वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो किस तरह इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और फिर इससे जिस तरह के क्वेश्चंस आए आप उसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो 6 आपको पढ़ने हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, उसके डोमेन और रेंज को आपको याद कर लेना है। रेंज मैं जब भी बोलूँ तो आपको समझ जाना है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज है। जी हाँ, जनरल वैल्यू नहीं, ये प्रिंसिपल वैल्यू है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 3 कॉलम आप बना लेंगे और आपके कॉलम क्या होंगे। फर्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे फंक्शन एंड आफ्टर दैट इन द सेकेंड कॉलम देयर इज डोमेन एंड इन द थर्ड कॉलम देयर इज रेंज। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रेंज क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज है। देन यू कैन ऑल्सो मेंशन हियर प्रिंसिपल वैल्यू। ये 3 काम आप सबसे पहले करेंगे और जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उस तरह करते चलेंगे तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा और फिर इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनते हैं। तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जैसे आपने पढ़ा, साइन, कॉस, कॉसेक, कॉट, सेक, टैन, तो उसका सबका इन्वर्स ले लेंगे। तो लेट y बी अ फंक्शन एंड द फर्स्ट फंक्शन इज साइन का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। जी हाँ, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये पहला आपका इनवर्स फंक्शन हो गया। दूसरा क्या है आपका y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। जी हाँ, कॉस इनवर्स x, ये सेकेंड हो गया। थर्ड आपका क्या है y इक्वल टू टैन इनवर्स x, ये तीसरा है। और फिर नंबर 4 में आपका आता है y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x हो गया। द फिफ्थ वन क्या है आपका y इक्वल टू सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x। और द लास्ट वन इज y इक्वल टू कॉट इनवर्स x। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो आपको पढ़ने हैं। तो डोमेन आप याद रखें कि साइन इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो क्लोज इंटरवल में -1 to 1 होगा। जी हाँ, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, आप इसे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं समझेंगे। ये क्या है आपका क्लोज इंटरवल -1 to 1। वो इंटरवल्स आपके 2 टाइप के हैं, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि इसमें -1 और 1 दोनों क्या है, इंक्लूडेड है। जी हाँ, -1 भी इंक्लूडेड है, 1 भी इंक्लूडेड है, तो इसे क्या कहेंगे, क्लोज इंटरवल। उसके बाद फिर कॉस का भी आपका रेंज यही हो जाएगा, -1 और 1। जी हाँ, दोनों साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x दोनों के डोमेन क्या होंगे, -1 to 1। उसके बाद फिर आपका y इक्वल टू टैन इनवर्स x, टैन इनवर्स x का जो आपका रेंज होगा वो ऑल रियल नंबर्स आप याद रखेंगे। और कॉसेक इनवर्स x का जो रेंज है आपका वो रियल नंबर में -1 और 1, ये ओपन इंटरवल है। जी हाँ, -1 और 1 के बीच जितने नंबर है सबको छोड़कर r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, ये आप याद रखेंगे। फिर y इक्वल टू सेक इनवर्स x का जो आपका डोमेन होगा वो r माइनस, मतलब सारे रियल नंबर एक्सेप्ट द क्लोज इंटरवल -1 to 1। ठीक है, -1 और 1 के बीच में, और -1 और 1 को इंक्लूड करके जितने भी रियल नंबर्स आपके इस बीच में आएंगे उसे छोड़कर r माइनस, है ना, r माइनस। तो ये आपका y इक्वल टू सेक इनवर्स x का डोमेन हो गया। और फिर कॉट इनवर्स x का डोमेन भी आपका ऑल रियल नंबर्स। तो ये आपको क्या याद रखना है कि डोमेन, तो सबका डोमेन आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए इफ यू वांट टू बी अ मास्टर ऑफ दिस चैप्टर। तो और फिर अब रेंज की बात करें तो रेंज के में आपकी क्या होगी, थीटा की वैल्यूज आएगी -π/2 से π/2, और ये भी आप ब्रैकेट नहीं है, आपका क्लोज इंटरवल आप याद रखेंगे। कॉस का क्या हो जाएगा, 0 to π, क्योंकि कॉस π/2 आपने देखा कि आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो इसलिए आपका कॉस इनवर्स x वहां पर π/2 पे नहीं आएगा, 0 to π। ठीक है, उसके बाद फिर ये -π/2 से π/2 एंड द ओनली डिफरेंस इज 0 to π। ठीक है, उसके बाद फिर ये -π/2 से π/2 एंड द ओनली डिफरेंस इज 0 to π। ठीक है, उसके बाद फिर ये -π/2 से π/2 एंड द ओनली डिफरेंस इज 0 to π। ठीक है, उसके बाद फिर ये -π/2 से π/2 एंड द ओनली डिफरेंस इज
कि हेयर इट इज ओपन इंटरवल। साइन इनवर्स एक्स के केस में आपने देखा क्लोज इंटरवल है -π/2 से π/2, और tan इनवर्स एक्स की बात करें देन द रेंज इज -π/2 बट ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में आपको मैं बता दूं कि -π/2 π/2 कोई भी इंक्लूड नहीं है, ना ये इंक्लूड है ना ये इंक्लूड है, इस दोनों के बीच की वैल्यू। और क्लोज इंटरवल की बात करें तो इस दोनों के बीच की वैल्यू तो है ही, -π/2 और π/2 दोनों इंक्लूडेड है। जी हाँ, और भी मैं थोड़ा डिटेल आपको एग्जांपल लेके बता दूंगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नहीं, मैं यहाँ पे क्या करूँ कि फंक्शन 4 जो आपका y = cosec इनवर्स x है, इसका आपने देखा है डोमेन r- ओपन इंटरवल -1 to 1, और इसका जो आपका ये होगा रेंज होगा -π/2 से π/2 इन क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 0। जी हाँ, देखिए यहाँ 0 को हमने क्या लिखा है ब्रैकेट पे, ओनली कर्ली ब्रैकेट जो आप लिखेंगे वही यहाँ पे ब्रैकेट है, और ये आपका ब्रैकेट नहीं ओपन इंटरवल है, और ये आपका ब्रैकेट नहीं क्लोज इंटरवल है, आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर जब सेकंड इनवर्स एक्स की बात करें तो इसका डोमेन आपका क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 to π -π/2, ठीक है, -π/2, और फिर लास्ट आपका कॉट इनवर्स एक्स हो गया ओपन इंटरवल 0 to π। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि ये सारे डोमेन और रेंज को आप अच्छी तरह याद कर लेंगे। उसके बाद किस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो पहले जो आपका क्वेश्चन आएगा द नेचर ऑफ क्वेश्चन विल बी कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द गिवन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है कि जैसे आपका मैंने लिखा कि फाइंड द मैं 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता देता हूँ, और 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में करने दूंगा, आप उसे ट्राई करेंगे, और जो भी आपका आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, और फिर उस क्वेश्चन को भी जिन लोगों से नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में मैं वो भी आपको बनाकर दिखाऊंगा, और कुछ नए क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा। तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच, वेरी बेसिक क्वेश्चन जो आपका इस चैप्टर से आ सकता है, तो वो मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो फर्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर ए, आप देखिए कि अगर आपका लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2, और इसका हमें क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है ना, इसकी हमें क्या करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू किस तरह हम निकाल सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो मैं पूरा आपको दिखा दूँ, उसके बाद आप थोड़ा सेंटेंस अपने शॉर्ट्स भी लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो वी नो डैट द रेंज, सबसे पहले आप लिखेंगे रेंज किसका, ये साइन जो आपका साइन आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है उसका साइन, ये रेंज लिख लेंगे। तो वी नो डैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू, जी हाँ, और प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ, मैं आपको फिर से दिखा दूँ। वी नो डैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू, इस तरह पूरा आपको लिखना होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स, सॉरी आप सिर्फ साइन इनवर्स ही लिखिए इज। तो देखिए यहाँ पे रेंज की बात आ गई ना, तो रेंज क्या है आपका -π/2 से π/2। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि साइन इनवर्स का क्या है, -π/2 से π/2, तो यहाँ पे आप वही लिखेंगे कि क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2, ये लिख देंगे, कोई मुश्किल नहीं। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि जो भी आपका गिवन था, लेट साइन इनवर्स 1/√2, जिसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी थी उसे आप थीटा मान लेंगे, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, कि लेट साइन इनवर्स 1/√2 = थीटा। देन आपका क्या हो जाएगा कि ये साइन इधर आके थीटा में लग जाएगा, तो साइन थीटा आपका क्या हो गया 1/√2, कोई मुश्किल नहीं, साइन थीटा आपका 1/√2 हो गया। और फिर जब साइन थीटा आपका 1/√2 हो गया तो साइन और थीटा के पे आप क्या लिख सकते हैं, π/4, मतलब साइन 45 को क्या लिखेंगे, π/4, और ये 1/√2 है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो थीटा की वैल्यू आई है क्या क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में है, ये जो इसका रेंज था -π/2 से π/2, तो -π/2 आपका क्या हो गया -90, और π/2 क्या हो गया 90, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 है, तो 180/2 क्या हो गया -90 एंड π/2, तो ये +90, तो -90 और +90 के बीच में ये आपका क्या आ रहा है, ये 45 आ रहा है ना, ये वाला 45 जो है आपका
वो -90, आप अगर सोचने के तो आप इस तरह भी सोच सकते हो कि -90 और 90 के बीच में ही तो आपका कहीं पे 45 आएगा, इसे ना -90 और 90 के बीच में ही तो कहीं पे 45 आ रहा है। आ रही बात समझ में? तो ये इसी रेंज में आ रहा है, इसलिए थीटा आपका क्या हो गया, π/4 हो गया, क्योंकि π/4 बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो थीटा आपने क्या माना था, थीटा क्या था, आपने देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 1/√2 को ही थीटा मान लिया था। तो देयरफॉर साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू आपका क्या हो गया, π/4 प्रिंसिपल वैल्यू। ये आपका यहाँ पे परसेंटेज लिख सकते हैं, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, इस तरह भी लिख सकते हैं आप, है ना, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है और शुरुआत में जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा तो वो पूरा डिटेल जो भी स्टेटमेंट्स आपके रिक्वायर्ड है लिखने, वो सारा लिख कर बताऊंगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 π/4 है, और अगर ये π/4 आपका इस क्लोज इंटरवल के बीच में नहीं आ रहा होता, इस रेंज में नहीं आ रहा होता, तो उस केस में क्या करते हैं, तो आप पेशेंस बनाए रखिए, उस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे और उस तरह के क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर क्या जाए, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यानी तो वीडियो को थोड़ा पीछे जाकर फिर देख सकते हैं। तो फिर आप देखिए कॉस इनवर्स √3/2, इसका भी आपको क्या करना है कि प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी है, इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी है। तो किस तरह निकालेंगे, तो सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो फॉर्मेलिटीज हैं वो अभी आप शुरुआत के क्वेश्चन से आप यहाँ पे देखें कि वी नो डैट, ठीक है, वी नो डैट द रेंज of the principal value, range of the principal value branch of cos inverse is, cos inverse का क्या है, रेंज आपको मैंने बताया क्लोज इंटरवल 0 to π, ठीक है, क्लोज इंटरवल 0 to π। और फिर क्या करेंगे, लेट ये जो cos इनवर्स √3/2 आपका गिवन है, cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू हमने क्या मान लिया, थीटा। तो आपका ये cos थीटा, ये cos इधर चला जाएगा, तो आपका cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया, √3/2, और cos √3/2 कब होता है, 30 पर, है ना, और 30 को हम क्या लिख सकते हैं, π/6, cos π/6 इक्वल टू √3/2, और ये आपका π/6 जो है वो थीटा इक्वल टू, देयरफॉर ये थीटा की जगह पे π/6 आ गया ना, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू π/6, और आप देखिए π/6 क्या है, 30, और ये इसका रेंज क्या था, 0 to π, और 0 to π मतलब 0 to 0 है, पाई क्या है 180। और ये आपको, ये जो मैं करके दिखा रहा हूँ ये रफ है, ये आपको करना नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि 0 to π का मतलब क्या हो गया। अगर डिग्री में देखें ये तो रेडियन है आपका, 0 to π क्या है, रेडियन है, और 0 to 180 आपका ये हो गया। तो 0 से 180 के बीच में यही तो ये 30 आ रहा है, यहीं पर कहीं पर तो 30 आएगा, π/6 क्या है, 30 है, तो इसी रेंज में आ रहा है। तो थीटा इक्वल टू π/6, और थीटा क्या था, cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2। तो यू कैन राइट हियर देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/6, cos प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपने देखा कि किस तरह बना, और आपको मैं दो क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं, आपको इसे खुद से करना है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, tan इनवर्स √3। जिस तरह मैंने आपको बताया है अभी दो क्वेश्चन करके, उसी तरह आपको बनाना है tan इनवर्स √3। और एक और क्वेश्चन आप नोट कर लें जो आपको होमवर्क में ट्राई करना है, यू कैन राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। और वैसे लोग जिनसे नहीं बनेगा तो उन्हें भी घबराने की कोई बात नहीं, मैं फिर इसको दोनों क्वेश्चन को बता दूंगा, तभी आगे और क्वेश्चंस और या फिर जो भी कॉन्सेप्ट मुझे बताने हैं मैं आपको बताऊंगा। तो tan इनवर्स √3 और cosec इनवर्स 2 इसका आपको बनाना है, ये आपका होमवर्क है आज का, ये होमवर्क। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे कि इस तरह की कोई यूजफुल वीडियो आपके चैनल पर अपलोड हो तो वो आप तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए वेरी थैंक यू, अपना ख्याल रखिए और खूब मेहनत करते रहें। शुक्रिया।